मुसलमानों की ज़िंदगी में जहाद फी सबीलिल्लाह जज्बा एक बार फिर पैदा करने का क्रेडिट जाता है गाजी इर्तगल को। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गाजी इर्तगल की ज़िंदगी पे। ये कौन था, कहाँ से आया और इसने ऐसा क्या किया कि आज अपनी वफात से इतने 100 साल बाद भी ये नुमायां तौर पर याद किया जाता है और ये हमारी ज़िंदगियों में जिंदा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात की डिटेल में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हाल ही में तुर्की ने एक ड्रामा लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है इर्तगल। इस ड्रामे में उन्होंने गाजी इर्तगल और सल्तनत उस्मानिया का मुकम्मल नक्शा खींच के उम्मत मुसलमान के आगे रखा है। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि इस ड्रामा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की 100 साला गलाजत और फहाश से भरी फिल्म इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है तो ये कहना जरा भी गलत ना होगा। न्यूयॉर्क के अखबार में आने वाली एक खबर के मुताबिक इस ड्रामे को मुसलमानों का सॉफ्ट बम भी कहा गया है। इर्तगल गाजी शाम की तरफ से तुर्की की तरफ चलने वाला 420 घरानों पे मुश्तमिल काफले का सरदार था, जिसने तुर्की की तरफ आते हुए रास्ते में सल्जूक जैसे बड़े बड़े काफलों को बहादुरी और दलेरी से फतह किया और तुर्की तक पहुंचा। शाम से चलते वक्त गाजी इर्तगल की फौज में बमुश्किल 400 फौजी थे जो कि तुर्की तक पहुंचते पहुंचते 4000 से तजावज कर गए। गाजी इर्तगल के तुर्की पहुंचते ही सल्तनत उस्मानिया का सूरज तलु हुआ और जो उसके बाद 600 साल तक गरूब नहीं हुआ। सल्तनत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल थी जो के टूटने के बाद 40 मुल्कों में बिखर गई। सल्तनत उस्मानिया गाजी इर्तगल के एक बेटे के नाम पर रखी गई थी जो कि अपने बाप की तरह बहादुर, दलेर और इस्लाम के नाम पर मर मिटने वाला मर्द मुजाहिद था। 90 साल की उम्र में गाजी इर्तगल तो इस दुनिया से चल बसे। उनके बाद उनका बेटा उस्मान उनका जानशीन, उनके तख्त नशीन हुआ, जिसने अपने बाप गाजी इर्तगल के कदम पे कदम रखते हुए दुनिया के 3 बड़े आज़म फतह किए और इस्लाम का झंडा लहराया। ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में जिहाद की मुसलमानों को तरगीब दी। सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही जो के बाद में 1923 को अमेरिका और फ्रांस की घिनौनी साजिश के बाद मुसलमानों को कमज़ोर करने में कामयाब हुई और सल्तनत उस्मानिया में बगावत का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया के उस वक़्त के तख्त नशीन को मुसलमानों की बगावत बर्दाश्त ना हुई और उसने खुद ही 1923 में 100 साल के लिए सल्तनत उस्मानिया तोड़ने का फैसला किया। जी हाँ, सऊदी अरब, ईरान, इराक और इस जैसे दूसरे बड़े इस्लामी ममालिक सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद ही वजूद में आए। यहाँ आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि सऊदी अरब का नाम आज से करीब कोई 97 साल पहले सऊदी अरब भी नहीं था। ये सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद वहाँ के एक बादशाह जिसका नाम सऊद था उसके नाम पर रखा गया, जिसे बाद में आले सऊद चलाते चलाते आज तकरीबन 97 ईयर्स तक चला रहे हैं, जो कि एक मुआहदे के तहत 100 साल तक चलाएंगे। जी हाँ, साल 2023 में सल्तनत उस्मानिया का ये मुआहदा ख़त्म होने वाला है और सल्तनत उस्मानिया से टूटे हुए 40 ममालिक का फैसला एक बार फिर दुनिया के सामने रखा जाएगा और इन्हें फिर दोबारा से जोड़ तोड़ के लिए जोड़ा तोड़ा जाएगा। गाजी इर्तगल की इसी सल्तनत उस्मानिया की 600 साला हिस्ट्री पर बना हुआ ये ड्रामा इर्तगल अभी पाकिस्तान में भी चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बे को उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे इस चैनल हकीकत न्यूज़ को मिलने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मगरबी ताकतें इस वक्त इस ड्रामे को मुसलमानों की पहुंच से दूर रखने के लिए यकजां हुई पड़ी हैं, बल्कि कश्मीर में लगे हुए पिछले मुसलसल
مسلسل 8 ماہ سے کرفیو کی وجہ سے وہاں یہ ڈرامہ مکمل طور پر بینڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ڈر ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد مسلمانوں میں ایک بار پھر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بغاوت پہ اکسا سکتے ہیں، اور دوبارہ سے نہ کہ صرف 3 براعظم پہ بلکہ پوری دنیا میں سلطنت عثمانیہ قائم ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی دوبارہ سلطنت عثمانیہ کو قائم کر سکے گا یا نہیں؟ اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔